हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप लोगों को लिमिट्स पे क्वेश्चंस करा रहे थे हम, और लिमिट्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हर टाइप के क्वेश्चंस लगभग आपने 1 to 19 क्वेश्चंस तक देखे। अब इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इवॉल्यूट द गिवन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस साइन बी एक्स। अब अगर गौर करिए तो साइन ए एक्स प्लस बी एक्स, अगर डायरेक्ट एक्स को तो 0 रखोगे तो साइन 0 प्लस 0 अपॉन 0 प्लस 0, चूँकि 0 अपॉन 0 अनडिफाइंड होता है इसलिए हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते, राइट। चूँकि 0 पे 0 अपॉन 0 की वैल्यू मिल रही है, इसलिए यहाँ पे साइन ए एक्स और साइन बी एक्स का टर्म आ गया। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो हम साइन एक्स और साइन बी एक्स को साइन एक्स अपॉन एक्स और साइन एक्स अपॉन एक्स बना सकते हैं। वो कैसे? अगर साइन एक्स का टर्म है तो साइन एक्स को अगर एक्स से मल्टीप्लाई कर दें और एक्स से डिवाइड कर दें तो साइन एक्स अपॉन एक्स एक्स टेंड्स टू 0 अगर है तो दैट मीन्स ए एक्स टेंड्स टू भी 0 होगा और बी एक्स टेंड्स टू भी 0 होगा। तो साइन एक्स वाले टर्म को ए एक्स से डिवाइड किया है और ए एक्स से मल्टीप्लाई किया है, प्लस बी एक्स को वैसे ही लिख दिया, राइट। अपॉन यही वर्क डिनोमिनेटर में किया है, ए एक्स प्लस साइन बी एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई किया है और बी एक्स से डिवाइड किया है, राइट। अब लिमिट जब x टेंस टू 0 है तो ए एक्स टेंस टू भी 0 होगी, बी एक्स टेंस टू भी 0 होगी। दैट मीन्स कि लिमिट x टेंस टू 0 पे साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स की वैल्यू 1 हो गई और लिमिट ए एक्स अपॉन ए एक्स की वैल्यू 1 हो गई, बचेगा ए एक्स प्लस बी एक्स। यहाँ पे ए एक्स प्लस बी एक्स बचेगा और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी एक्स बचेगा, क्योंकि साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स की वैल्यू लिमिट x टेंस टू 0 पे 1 हो जाती है। तो ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स, दैट मीन्स कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा 1, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पे हम साइन एक्स अपॉन एक्स बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आसानी से लिमिट सॉर्ट आउट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, इवॉल्यूट द लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब गौर करिए, अगर यहाँ पे तो अगर एक्स को 0 रखते हैं तो कॉसेक 0 और माइनस कॉट 0, यहाँ पे इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट मिल जाएगा, ये आपकी अनडिफाइंड वैल्यू है। इसका मतलब है कि हमें डायरेक्ट 0 नहीं रख सकते, इसलिए क्या करेंगे, कॉस एक्स को हमने ब्रेक किया है 1 अपॉन साइन एक्स में, कॉस एक्स को ब्रेक कर दो 1 अपॉन साइन एक्स में, कॉट एक्स को ब्रेक कर दो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स में, तो आपका 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का टर्म बन जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, राइट। अब अगर गौर करिए यहाँ पे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है और यहाँ पे साइन एक्स का टर्म अगर डायरेक्ट 0 रखोगे तो 1 माइनस कॉस 0 अपॉन साइन 0, कॉस 0 होता है 1 माइनस 1 0 हो जाएगा अपॉन 0 हो जाएगा, दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू 0.0 अनडिफाइंड हो जाएगी, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते हम। क्या करोगे, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और इस पूरे फ्रैक्शन को अपॉन में 1 लिख सकते हैं और 1 को रिप्लेस कर सकते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स। चूँकि इस पूरे फंक्शन को अगर हम अपॉन 1 लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, राइट। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, इसलिए यहाँ पे अगर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन 1 कर दें और 1 को रिप्लेस कर दें लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स से, चूँकि इसकी वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 0, नीचे आ जाएगा 1, चूँकि एक्स टेंस टू 0 पे साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है और 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स 0 मिल रहा है, तो 0 अपॉन 1 अनडिफाइंड नहीं है, 0 वैल्यू है, दैट मीन्स कि इस फंक्शन की वैल्यू 0 मिल जाएगी, राइट। सेम ऐसे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 tan 2x अपॉन एक्स माइनस पाई बाई 2। अब गौर करिए, अगर यहाँ पे x टेंस टू पाई बाई 2 हम डायरेक्ट पुट करते हैं तो tan 2 इंटू पाई बाई 2 tan पाई हो जाएगा। tan 180 क्या होता है, 0, tan 180 0 होता है, तो ये न्यूमरेटर में 0 मिल गया, और अगर डिनोमिनेटर में x की पे पाई बाई 2 रखोगे तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0 मिल जाएगा, दैट मीन्स ये हमारा अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा, अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करेंगे, और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, x टेंस टू पाई बाई 2 की लिमिट हमने दे रखी है, x को टू पाई बाई 2 की लिमिट दे रखी है, x को टू पाई बाई 2 पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, तो x माइनस पाई बाई 2 को y सपोज कर लीजिए, लेट x माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू y, दैट मीन्स x टेंस टू पाई बाई 2 एंड y टेंस टू 0। अगर x की वैल्यू पाई बाई 2 ले लें तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर y की वैल्यू 0 ले लें, y टेंस टू 0 कर दें तो x टेंस टू पाई बाई 2 पर y की वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट मीन्स यहाँ पे लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 tan 2x अपॉन x माइनस पाई बाई 2 की जगह पर x की जगह पे क्या रखोगे, x माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू y था, तो x की वैल्यू क्या आ गई, y प्लस पाई बाई 2,
यहाँ से x की वैल्यू y प्लस पाई बाई टू, तो यहाँ पे tan 2 इंटू वाई प्लस पाई बाई टू लिख सकते हो, और यहाँ पे x माइनस पाई बाई टू की जगह पर y लिख सकते हो, चूँकि x माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू वाई है, राइट। तो tan 2 इंटू वाई प्लस पाई बाई टू अपन y ये फंक्शन बन गया, राइट। अगर हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो tan 2y प्लस tan 2 पाई बाई टू, tan पाई बचेगा, tan पाई प्लस 2y अपन y, tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा ही होता है, दैट मीन्स कि tan 2y अपन y। और जैसे ही फॉर्मूला साइन एक्स अपन एक्स के लिए होता है 1, वैसे ही tan x अपन एक्स के लिए भी 1 होता है। तो यहाँ पे tan 2y अपन y है, अगर डिनोमिनेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो tan 2y अपन 2y बन जाएगा, और y टेंस टू 0 पे tan 2y अपन 2y की वैल्यू 1 हो जाएगी, और बचेगा इनटू में 2 सिर्फ, तो 1 इंटू 2 आपको रिकॉर्ड आंसर मिल जाएगा 2, राइट। लेकिन यहाँ पे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि sin 2y अपन cos 2y में ब्रेक किया, sin 2y अपन cos 2y में ब्रेक किया, राइट। अब यहाँ पे sin 2y 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो sin 2y अपन 2y यहाँ पे ये हो गया, और ऊपर इंटू में 2 अपन cos 2y हो गया। sin 2y अपन 2y की वैल्यू 1 हो गई, और 2 अपन cos 2y y टेंस टू 0 पे 0 हो जाएगा, राइट। cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, तो 1 इंटू 2 अपन 1, दैट मीन्स 1 इंटू 2 भी इसका आंसर तब भी 2 आएगा। और अगर डायरेक्ट यहाँ पे tan x अपन x बनाने की कोशिश कर लो तो आपको वहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले से आंसर वही मिल जाएगा 1, राइट, 2, ओके। क्वेश्चन नंबर 23 इसका क्या कहता है, अब गौर करिए यहाँ पे कि लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x की वैल्यू निकालनी है एंड लिमिट x टेंस टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन आपको गिवन है, ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, सिग्मा फंक्शन है, 2x प्लस 3 और व्हेन x इज लेस देन इज इक्वल टू 0, 3 इंटू एक्स प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, मतलब x इज लेस देन इज इक्वल टू 0 पे 2x प्लस 3 की वैल्यू यूज होगी, और 3 इंटू एक्स प्लस 1 ये फंक्शन तब यूज होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, राइट। अब यहाँ पे ये फंक्शन सिग्मा फंक्शन आपको जो गिवन है, तो इसका मतलब है कि x टेंस टू 0 पे हमें RHL भी निकालनी पड़ेगी और LHL भी निकालनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस मतलब हम पहले LHL निकाल रहे हैं। 0 माइनस किसका इंडिकेशन है कि 0 से पॉइंट वैल्यू कुछ हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और 0 माइनस का मतलब 0 से कम हो गए। अगर 0 से पॉइंट वैल्यू भी सब्ट्रैक्ट हो गई तो लेस देन 0 में चले गए ना, और लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या यूज़ होगा, 2x प्लस 3, चूँकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन 2x प्लस 3 है। तो 0 माइनस के लिए x टेंस टू 0 2x प्लस 3 आपका फंक्शन ये होगा, और यहाँ पे अगर x को 0 पुट कर दें तो 2 इंटू 0 प्लस 3 आपका रिकॉर्ड आंसर मिल जाएगा 3। लेकिन अगर यहाँ पे RHL निकालें, RHL निकालने के लिए 0 प्लस करना पड़ेगा। 0 प्लस का मतलब 0 में अगर पॉइंट वैल्यू भी ऐड कर दें तो ग्रेटर देन 0 हो गया, और ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन हमारा क्या है, 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1। अगर यहाँ 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 में x को 0 पुट कर दें तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 रहेगा। दैट मीन्स कि ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और इसकी वैल्यू 3 ही होगी, क्योंकि फंक्शन वैल्यू x को 0 पे अगर वैल्यू निकालते हो तो भी 3 आती है, LHL निकालते हो तो भी 3 आ रही है, RHL निकालते हो तो भी 3 आ रही है। दैट मीन्स ये फंक्शन हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, ये फंक्शन एग्जिस्टिंग फंक्शन है। सेम थिंग x टेंस टू 1 की बात करनी है। x टेंस टू 1 पे अगर हम x टेंस टू 1 की बात करें तो x टेंस टू 1 पे पहले LHL निकालोगे और RHL निकालोगे, राइट। x टेंस टू 1 पे LHL 1 माइनस करने पर 1 माइनस मतलब 1 से अगर कुछ कम हुए तो 1 से अगर पॉइंट वैल्यू भी कम हो गए तो ग्रेटर देन तो 0 रहेंगे, और ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन हमारा क्या है, 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, और 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 में अगर x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 3 6 आ जाएगा। ऐसे ही इसका अगर हम RHL निकालते हैं 1 में प्लस कर दें कोई पॉइंट वैल्यू तो 1 से ग्रेटर हो गया, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। तो इसी फंक्शन में हम 3 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे 3 होगा, 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, 3 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 6। इसका मतलब कि इस फंक्शन की RHL और LHL x टेंस टू 0 पे भी 1 है, 3 आ रही है, इक्वल आ रही है, और x को 1 पे भी 6 और 6 आ रही है, इक्वल आ रही है। दैट मीन्स ये फंक्शन हमारा एग्जिस्टिंग फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 24 भी कुछ ऐसे सिग्मा फंक्शन पे डिपेंड क्वेश्चन है। लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x, वेयर f ऑफ x गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1, फर्स्ट फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, लेकिन ये फंक्शन कब यूज होगा, इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब जब x की वैल्यू 1 से लेस होगी या 1 के इक्वल होगी।
और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन ये फंक्शन तब यूज़ होगा जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी। यहाँ पे दो फंक्शन है, सिग्मा फंक्शन में कंडीशन बेस्ड है। अगर एक्स की वैल्यू वन से कम हो गई या वन के इक्वल हो गई तो फर्स्ट फंक्शन यूज़ करोगे, और वन से ग्रेटर हो गई तो आप सेकंड फंक्शन यूज़ करोगे। तो अगर हम एक्स टेंस टू वन पे LHL निकालते हैं, सबसे पहले हम LHL निकालते हैं, गौर करिए। अगर हम यहाँ पे LHL की बात करें तो LHL में वन माइनस मतलब वन से पॉइंट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। वन मतलब वन में अगर पॉइंट वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो वन से लेस हो गए, और वन से लेस होने पर फंक्शन कौन सा यूज़ होगा, ये फंक्शन यूज़ होगा। और वन से यूज़ अगर यहाँ पे हम वन से लेस हो गए और एक्स फंक्शन हमारा होगा एक्स टेंस टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन। अगर यहाँ पे एक्स की जगह पे वन रख दें तो वन का स्क्वायर वन माइनस वन जीरो, ये फंक्शन हमारी LHL वैल्यू जीरो मिल रही है। लेकिन अगर हम RHL की बात करते हैं, वन प्लस वन में पॉइंट वैल्यू सब ऐड कर दें तो भी वन में पॉइंट वैल्यू अगर ऐड कर दें तो ग्रेटर देन वन हो गए, और ग्रेटर देन वन के केस में हम पॉइंट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन का फंक्शन यूज़ करेंगे। और इसमें अगर एक्स की पे माइनस वन रख दें तो माइनस वन का स्क्वायर वन माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन माइनस टू। यहाँ पे RHL और LHL इक्वल नहीं आ रही है, LHL आ रही है जीरो और RHL आ रही है माइनस टू। दैट मीन्स ये फंक्शन हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। ये फंक्शन हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई फंक्शन हमारा एग्जिस्ट तभी करता है जब उसकी RHL और LHL वैल्यू सेम आती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 25 सिमिलर क्वेश्चन सिग्मा फंक्शन पे बेस्ड है। सिग्मा फंक्शन क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। कब ये फंक्शन यूज़ होगा, जब एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब एक्स जीरो के इक्वल नहीं होगा। और जीरो अगर एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो फंक्शन वैल्यू हमारी जीरो दे रखी है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब एक्स टेंस टू जीरो पे पहले हम RHL निकालेंगे और LHL निकालेंगे। अगर हम जीरो माइनस की बात करें, जीरो से पॉइंट वैल्यू पीछे हो जाए, पॉइंट वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दें जीरो से तो लेस देन जीरो हो गए, और इज नॉट इक्वल टू जीरो हो गए। और जब लेस पॉइंट जीरो से कम हो गए तो इज नॉट इक्वल टू जीरो पे चले गए, और इज नॉट इक्वल टू जीरो में फंक्शन हमारा ये यूज़ होगा, फर्स्ट फंक्शन यूज़ होगा। तो एक्स टेंस टू जीरो माइनस के लिए फंक्शन हमारा मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स ही यूज़ होगा। मॉड ऑफ एक्स का मतलब क्या है, अगर मॉड हटता है तो यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स का मतलब हमारा ये कि माइनस एक्स अपॉन एक्स, माइनस एक्स अपॉन एक्स। अगर हम माइनस एक्स अपॉन एक्स की बात करें मतलब मॉड ऑफ एक्स का मतलब माइनस एक्स, और मॉड के अंदर प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर जीरो माइनस के लिए करते हैं तो जीरो माइनस के लिए वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन वन, ये वैल्यू माइनस वन आ जाएगी। चूँकि मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होती है तो माइनस वन अपॉन माइनस वन अपॉन वन, दैट मीन्स कि यहाँ पे माइनस वन आपका आंसर मिल जाएगा, राइट। लेकिन अगर इसी फंक्शन में जीरो से कम होने पर इस फंक्शन में यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, एक्स कट गया तो माइनस वन आ गया ना, यहाँ पे माइनस वन आ गया, माइनस वन आपकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर RHL की बात करते हैं जीरो प्लस मतलब जीरो में पॉइंट वैल्यू ऐड कर दें तो ग्रेटर देन जीरो हो गए, और ग्रेटर देन इज नॉट इक्वल टू जीरो तब भी हो गया तो फर्स्ट फंक्शन ही यूज़ होगा मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। और मॉड ऑफ एक्स का मतलब पॉस्ट एक्स इज पॉजिटिव तो एक्स अपॉन एक्स वन हो गया, दैट मीन इसकी वैल्यू वन हो गई। तो यहाँ पे LHL आपका माइनस वन आ रहा है, और RHL की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी माइनस वन आ रही है और राइट हैंड लिमिट आपकी वन आ रही है। सो फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये फंक्शन हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये चीज़ ध्यान रखनी, जब भी कोई सिग्मा फंक्शन होता है और सिग्मा फंक्शन में कई फंक्शंस होते हैं, उसके आगे कंडीशंस दी होती है कि किस फंक्शन को किस कंडीशन पे यूज़ करोगे, तो LHL और RHL इसी बेस्ड पर निकालते हैं, राइट। डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 26, ये क्वेश्चन भी ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन है। एक्स टेंस टू जीरो पे एक्स अपॉन मॉड एक्स दे रखा है व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे भी सिग्मा फंक्शन है, इस फंक्शन की वैल्यू पहले LHL निकालिए, इसकी जीरो माइनस पे निकालिए, मतलब जीरो से पॉइंट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो इज नॉट इक्वल टू जीरो में रहेगा, यही फंक्शन यूज़ होगा। और अगर जीरो प्लस करोगे तो यही फंक्शन यूज़ होगा, राइट। अब अगर गौर करिए तो अगर हम जीरो माइनस निकालते हैं, जीरो माइनस की बात करते हैं, अगर जीरो माइनस की बात करते हैं हम तो जीरो माइनस में क्या आएगा, जीरो से पॉइंट वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दें तो इज नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, और एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स का मतलब एक्स अपॉन माइनस एक्स, ये LHL की वैल्यू माइनस वन ही आएगी, सेम फंक्शन है। और अगर RHL की बात करते हैं तो एक्स अपॉन मॉड एक्स मतलब यहाँ पे एक्स अपॉन एक्स वन आ जाएगा, और यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन आ रही है और राइट हैंड लिमिट वन आ रही है। दैट मीन्स ये फंक्शन भी हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट।
तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, सिमिलर से क्वेश्चंस, छोटे से क्वेश्चंस जिनमें सिग्मा फंक्शंस की बात की गई है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी है कि लिमिट x टेंड्स टू 5 पर f ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, वेयर f ऑफ x को दे रखा है मॉड ऑफ x माइनस 5, मॉड ऑफ x माइनस 5। अब यहाँ पे अगर हम LHL की निकाले बात करें, मॉड ऑफ x का मतलब है प्लस x भी हो सकता है माइनस x भी हो सकता है, दोनों केस हो सकते हैं। जब x हमारा नेगेटिव होगा LHL के केस में, अगर हम 5 माइनस की बात करें, LHL निकालते हैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आपके पास x टेंड्स टू 5 माइनस, मतलब 5 से पॉइंट वैल्यू सबट्रैक्ट हो गए। जब पॉइंट वैल्यू सबट्रैक्ट हो गए तो लिमिट मॉड ऑफ x माइनस एक्स की फंक्शन तुम्हारा ये दे रखा है, और मॉड ऑफ x का मतलब है कि x माइनस 5, और अगर x को 5 रख दें तो 5 माइनस 5 यहाँ पे 0 मिल जाएगा, राइट। लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 0 मिल रही है, लेकिन अगर राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड लिमिट की बात करें तो 5 प्लस 5 में पॉइंट वैल्यू ऐड कर दें तो मॉड ऑफ x माइनस एक्स मतलब x माइनस 5 ही रहेगा, और x की जगह पे 5 पुट कर दे तो 5 माइनस 5 0 मिल जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है, सो ये फंक्शन हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। जिस फंक्शन में RHL और LHL एग्जिस्ट करती है, इक्वल होती है, वही फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करता है। ये चीज़ दिमाग में रखने की जरूरत है, राइट। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 ये कहता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स इफ x इज लेस देन 0। देखिए यहाँ पे सिग्मा फंक्शन है, a प्लस बी एक्स का फंक्शन कब यूज होगा, इफ x इज लेस देन 1, जब x 1 से लेस होगा, और f ऑफ x इज इक्वल टू 4 कब यूज होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी, और जब a माइनस बी एक्स ये फंक्शन कब यूज होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो हमें लिमिट x टेंड्स टू 1 पर f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1, व्हाट आर पॉसिबल वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की पॉसिबल वैल्यू निकालनी है कि a और b की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। अब अगर यहाँ पे सिग्मा फंक्शन है तो इसका मतलब कि x टेंड्स टू 1 पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 माइनस के लिए बात करें तो 1 माइनस का मतलब क्या है, 1 से पॉइंट वैल्यू सबट्रैक्ट हो गए, लेस देन 1 हो गए। लेस देन 1 के केस में हमारा ये फंक्शन यूज होगा, और ये फंक्शन जब यूज होगा a प्लस बी एक्स, और इसमें x को टू 1 की लिमिट रखोगे तो a प्लस बी इंटू 1, a प्लस बी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आ जाएगी a प्लस बी। लेकिन अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, 1 प्लस 1 के ऊपर प्लस मतलब कि 1 में पॉइंट वैल्यू हम ऐड कर दें, 1 की तरफ हम राइट से अप्रोच कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ, तो ये फंक्शन यूज़ करोगे b माइनस ए एक्स, मतलब 1 से ग्रेटर हो गया ना, 1 में पॉइंट वैल्यू अगर ऐड होगी तो ग्रेटर देन 1 वैल्यू हो जाएगी। दैट मीन्स हमारा ये फंक्शन यूज़ होगा, और इस फंक्शन में अगर हम x को 1 पुट कर दें तो b माइनस ए आपकी वैल्यू आ जाएगी, और f ऑफ 1 इज इक्वल टू, अगर f ऑफ 1 की वैल्यू f ऑफ 1 पे देखें तो f ऑफ 1 की वैल्यू दे रखी है कि x को 0 पे 4 दे रखी है, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4, क्योंकि फंक्शन में दे गिवन था कि x टेंड्स टू 1 पे f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1, राइट। और f ऑफ 1 की वैल्यू अगर देखते हैं तो f ऑफ 1 की वैल्यू 4 आ रही है, 4 गिवन है यहाँ पे x को 0 पे, इसकी वैल्यू 4 दे रखी है। तो इसका मतलब 1 पे अगर देख रहे हैं तो हम यहीं पे देखेंगे, ना ग्रेटर देन 1 पे ना लेस देन 1 पे। और अगर LHL पे देखोगे तो फर्स्ट फंक्शन यूज़ करोगे, RHL देखोगे तो सेकंड फंक्शन यूज़ करोगे। तो f ऑफ 1 की वैल्यू 4 है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी a प्लस बी है, और राइट हैंड लिमिट आपकी b माइनस ए है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट f ऑफ 1 के इक्वल है, दैट मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और b माइनस ए इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। a प्लस बी इज इक्वल टू 4 और b माइनस ए इज इक्वल टू 4, इन दो इक्वेशंस को अगर हम सॉर्ट आउट कर लें, मतलब सॉल्व कर लें, तो a और b की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। कैसे, अगर हम a प्लस बी इज इक्वल टू 4 है, यहाँ पे b माइनस ए इज इक्वल टू 4 है, दोनों को ऐड कर दें तो a और a कट जाएगा, b प्लस बी ऐड हो जाएगा, b प्लस बी 2b इज इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस 4 8, तो b की वैल्यू 4 आ जाएगी, और b की वैल्यू अगर 4 यहाँ पुट कर दें, b की वैल्यू अगर 4 यहाँ पुट कर दें तो a की वैल्यू आपकी 0 मिल जाएगी। दैट मीन्स a की और वैल्यू 0 आ गई और b की वैल्यू 4 आ गई। ये आपके क्वेश्चंस हैं, कुछ सिग्मा फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चंस को आपको समझने की ज़रूरत है, राइट।